नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है और ये किस सीमा तक पहुंच चुका है। देखिए, हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है कि कई सारे शहरों में दिल्ली के जो AQI लेवल है वो 1000 तक पहुँच गया है। आखिरकार ये AQI होता क्या है? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है आपके शरीर के लिए, ये बताता है एक इंडेक्स जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। ये अगर 0 से 50 तक है तो ही ये हम लेवल अच्छा मानते हैं, और अगर ये कहीं 100 से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। नॉर्मली काफ़ी शहरों में दिल्ली के ये 400-500 के करीब जा चुका है, और कहीं कहीं कुछ कुछ गिने चुने शहरों में ये 1000 तक पहुंच चुका है। यानी आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये नुकसानदायक हो गया है आपके लंग्स, आपके सेहत और बच्चे और छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वायु में हानिकारक जो गैस होती है, धूल होती है, कण होती है, इन सभी की जो मात्राएं होती हैं ये जब बढ़ जाती हैं तो ये धीरे धीरे वायु को दूषित करने लगती हैं। इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे होने का कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो कई सारे, आप जानते हैं दिल्ली इतना घना शहर है, इतना ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड सिटी है, और ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कई ज़्यादा वाहनों से कई सारे प्रकार के धुएं निकलते हैं, और यही धुआं जो होता है हवा में मिलकर ये क्या कहते हैं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगला, इतना सारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, चूँकि जानते ही हैं भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, इससे कारण भी कई सारे धूल निकलते हैं। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल से जो निकलने वाला धुआं होता है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपने कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है वायु प्रदूषण में। कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि पंजाब, ये सभी इलाकों में भारी किसान जो होता है कृषि करता है, और यही समय जो होता है आपका अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है वो रबी की फसल कटने का समय होता है। जब ये फसल कटती है तो उसके बचे हुए जितने कड़ जो सामान होते हैं उसको किसान जो होते हैं वो जला देते हैं, जिसको हम पराली कहते हैं। ये पराली जलाने के कारण कई सारे धुएं निकलते हैं और ये वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। और हाल ही में ये दिवाली होने के बाद कई सारे पटाखे दगे, और इन पटाखों दगने के कारण भी क्या हुआ है, वायु प्रदूषण में इंक्रीज़ देखने को मिला है। और मौसम संबंधी कई सारे कारण जैसे कि धुंध और हवा की दिशा बदलने के कारण भी ये वायु प्रदूषण हमको देखने को मिलता है। तो यही सारे कुछ कारण थे जिससे वायु प्रदूषण दिल्ली में कई ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आखिरकार इससे प्रभाव क्या होगा? इससे क्या होगा, आसपास के जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जहाँ पर ये AQI लेवल बढ़ा है, मेन मुख्यतः जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको धीरे धीरे सांस के नली की तरफ उनको बीमारी देखने को मिलेगी, यानी सांस लेने में उनको दिक्कतें होंगी, अस्थमा जैसी चीज़ें उनके साथ होने लगेंगी। धीरे धीरे आँखों की दृष्टि का कम होना और आँखों में जलन होना ये हो सकता है। साथ ही साथ दिल की बीमारी बढ़ने के कारण कई लोगों की डेथ भी हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों और बुज़ुर्गों को ही ये प्रभाव डालेगा। यंग को तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के 10 साल के जो बाहर खेलने जाते हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इस पर ये अपना अत्यधिक प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ पर्यावरण की क्षति देखने को मिलेगी। आसपास के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, चूँकि इनके पत्तों पर इन पर क्या हो जाएगी, धूल की कड़ें जम जाएंगी। तभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो DMC है दिल्ली की, वो क्या कर रही है कि आसपास के इलाकों पर पानी का छिड़काव कर रही है, पत्तों को धुला जा रहा है, पेड़ पौधों पर पानी डाला जा रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। तो सरकार आखिर में क्या क्या कदम उठाया? तो सरकार, आप जानती हैं कि बीच में इसने सरकार द्वारा ऑड और इवन स्कीम चलाई गई थी, जिसमें और एक दिन ऑड नंबर की कारें निकलेंगी और एक दिन इवन नंबर की कारें निकलेंगी। और साथ ही साथ कई सारे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया था, इलेक्ट्रिक बसों को क्या कहते हैं बढ़ावा दिया गया था, और ये प्रचार प्रसार किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप लोग अपनाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ें। और निर्माणाधीन गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा गया, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इस पर कंट्रोल और नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाया है सरकार ने। साथ ही साथ धूल रोकने के लिए वाटर स्प्रिंकल, जैसे कि अभी इससे पहले हम बता रहे थे, तो कई सारे वाटर स्प्रिंकलर को भी सरकार ने सिटीज़ में छोड़ा है कि वो हर जगह पानी डालें, जिससे आसपास के जो धूल के कण हैं वो उस ज़मीन पर बैठ जाए। अब हम बात रखें कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करें, कम से कम
अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ये एक सबसे अच्छा कदम हो सकता है इस प्रदूषण को रोकने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ये कर सकते हैं, कार पूलिंग कर सकते हैं, अनावश्यक वाहन उपयोग से बच सकते हैं, साथ ही साथ साफ सफाई और धूल का नियंत्रण रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, ताकि आपके घर के आसपास के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनकी जान माल को सुरक्षा हो सके। आप पेड़ लगा सकते हैं, पब्लिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम प्रदूषण जलाना सकते हैं, यानी आसपास जो है अगर आप कहीं पराली या जलता देखें तो तुरंत सरकार को रिपोर्ट करें। तो इस प्रकार की आप जब जागरूकता फैलाएंगे तभी इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। शुभ दिन, धन्यवाद।